कुत्ते की तरह क्यों लिखते हो? Not... लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी You can't speak to me like this. आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये वन ऑफ द रीजन है कि डिजिटल की इस दुनिया में जहां पर सब अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं, ये इकलौते ऐसे कारण हैं जिस कारण लोग आज भी टीवी पर चिपकते हैं इन्हें देखने के लिए। इनफैक्ट इनके शोज ऐसे होते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ ये शो देख सकते हैं और खूब हंस हंस के देख सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, इंडिया के टॉप कॉमेडियन कपिल शर्मा। कपिल शर्मा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब कपिल शर्मा टेलीफोन बूथ पर बैठने का काम किया करते थे, क्यों इतने कॉमेडियंस में से कपिल शर्मा ही पहुंच पाए टॉप तक, और कैसे इतने टॉप पर पहुंचने के बाद लोगों ने उन्हें नीचे गिरा दिया। कपिल शर्मा पंजाब के जलंधर से बिलोंग करते हैं। उनके फादर पुलिस में थे और उनके एक भाई भी है जो खुद भी पुलिस में है। कपिल शर्मा बताते हैं कि बचपन में उनके मम्मी पापा जब भी बात या लड़ाई कुछ भी करते थे तो उसमें से कॉमेडी बहुत आती थी और वहीं से उन्हें कॉमेडी करने की इंस्पिरेशन मिली। स्कूल के बाद कॉलेज के दौरान कपिल शर्मा काफी थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे। वो नेशनल लेवल तक थिएटर में गए हुए थे और कॉलेज के साथ साथ में वो थिएटर भी किया करते थे। लेकिन इसी दौरान उनके फादर की भी डेथ हो गई और अब उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए उन दिनों उन्होंने प्लेस डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। जिस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी दौरान वो एक और कॉलेज में प्लेस डायरेक्ट करने जाया करते थे और वहां पर उनकी पहली बार मुलाकात हुई गिनी से, जो कि उनकी वाइफ है। गिनी के साथ वहीं से उन्होंने प्ले करना शुरू किया था और तब से गिनी से उनकी दोस्ती होने लगी। गिनी कपिल से इसलिए इम्प्रेस थी कि वो काम और पढ़ाई दोनों साथ में कर रहे थे, वहीं कपिल गिनी से इसलिए इम्प्रेस थे क्योंकि गिनी उनके लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आया करती थी। और तभी ऐसा हुआ करता था कि गिनी प्लेस में काम किया करती थी और कपिल उन प्लेस को डायरेक्ट भी किया करते थे। 2005 और 6 के दौरान कपिल शर्मा ने अलग अलग पंजाबी चैनल्स के लिए रोल्स किए और इसी दौरान उन्होंने एक शो में काम किया। ये शो था हंस दे हसांदे रवो। इस शो से उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था और ये वो दौर था जब टेलीविजन पर भी स्टैंड अप कॉमेडी के शोज होने लगे थे, जैसे कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए कपिल शर्मा ने जलंधर से ऑडिशन दिया। उनके साथ उनके फ्रेंड ने भी ऑडिशन दिया था। उनके फ्रेंड सेलेक्ट हो गए लेकिन कपिल शर्मा रिजेक्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने इस ऑडिशन को एक और चांस दिया। इस बार ये ऑडिशंस हो रहे थे दिल्ली से और जब दिल्ली से कपिल शर्मा ने ऑडिशन दिया तो वो इस सीजन के लिए सेलेक्ट हो गए। तो इस तरह से दूसरी बार ट्राई करने पर कपिल शर्मा की पहली बार एंट्री हुई इंडियन टेलीविजन पर। इस शो में इनका कंपटीशन था एक तो अपने ही दोस्त चंदन प्रभाकर से, सुदेश लहरी से, राजीव ठाकुर से और परवेज सिद्दीकी से। जब इस शो के रिजल्ट्स आए तो वो रिजल्ट्स वाकई में चौंका देने वाले थे। कपिल शर्मा ने इस सीजन को जीत लिया था। चंदन प्रभाकर जो कि अभी कपिल शर्मा के पार्टनर है, वो इस शो में रनर अप रहे और सुदेश लहरी इस शो के सेकंड रनर अप रहे। जिस शो को कपिल शर्मा ने अभी जीता था उस शो को पहले ही जीत चुके थे कॉमेडी के दिग्गज सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी। इसके बाद वो छोटे मियां शो को होस्ट करते नजर आए, साथ ही लाफ्टर नाइट्स का भी हिस्सा रहे। ये 2009 में एक और शो आया। ये शो था हंस बलिए और इस शो में सभी कॉमेडियंस अपने अपने पार्टनर के साथ नजर आए थे। तब कपिल शर्मा पहली बार टेलीविजन पर नजर आए थे अपनी गर्लफ्रेंड जो अब उनकी वाइफ है गिनी के साथ। मैडम आपसे एक सवाल पूछूं? नहीं और इसके बाद उन्होंने सुनील पॉल की डायरेक्टेड फिल्म भावनाओं को समझो, इसमें भी एक छोटा सा किरदार निभाया था। ये 2010 से कपिल शर्मा एक शो का हिस्सा बने। ये शो था कॉमेडी सर्कस और इस शो में कपिल शर्मा ने इतनी वाहवाही बटोरी जिसकी हद ही नहीं थी। कपिल शर्मा इस शो के 6 सीजन्स के लगातार विनर बने और तब कपिल शर्मा ने अपने सभी साथ वालों को, साथ ही अपने सीनियर्स को भी हटकर अपना एक नया नाम बना दिया था। कपिल शर्मा कॉमेडी के फील्ड में इस तरीके से उभर आए कि लोगों को सुनील पॉल, राजू श्रीवास्तव इन सब की कॉमेडी थोड़ी
सी आउटडेटेड लगने लगी। पर अगर बात करें उस टाइम के दूसरे कॉमेडियंस की, तो वो कुछ ऐसे कैरेक्टर किया करते थे और उस कैरेक्टर को बन के वो मजाक किया करते थे। वहीं अगर बात करें कपिल शर्मा की, तो वो हर एक चीज में मजाक ढूंढते थे और यही बात बनी उनकी सबसे बड़ी यूएसपी। कॉमेडी सर्कस में जहां पर कपिल शर्मा को सिर्फ एक स्लॉट मिला करता था, जहां पर आकर उन्हें कुछ मिनट्स के लिए परफॉर्म करना है, यहां से उन्हें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि उन्होंने एक चैनल के साथ एक नया शो बनाया और ये पूरा शो कपिल शर्मा पर ही था। ये शो था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। इस शो के होस्ट और परफॉर्मर तो थे ही कपिल शर्मा, साथ ही इस शो के को प्रोड्यूसर भी थे कपिल शर्मा ही। तब तक उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बना दी थी जिसका नाम था K9 और इस शो में इनकी क्रिएटिव डायरेक्टर थी प्रीति साइमस। प्रीति साइमस से कपिल शर्मा की मुलाकात हुई कॉमेडी सर्कस के दौरान ही और तभी कपिल शर्मा ने जब अपनी टीम बनाई तो उन्हें प्रीति का काम बहुत ही पसंद आया, इसीलिए उन्होंने अपने नए शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी प्रीति को अपने साथ ही जोड़ लिया। इस दौरान कपिल शर्मा मेन परफॉर्मर रहा करते थे, साथ ही उनके साथ के जो कॉमेडियंस थे उनके छोटे छोटे एक्ट्स हुआ करते थे। इस शो ने बहुत वाहवाही बटोरी और जल्द ही ये शो टीआरपीज के टॉप पर पहुंच गया। इस बात में कोई डाउट नहीं कि कपिल शर्मा के शो ने बड़े बड़े शोज की टीआरपी गिरा दी। इनफैक्ट एक टाइम पर एकता कपूर के शोज को भी इस शो ने टक्कर दे दी और उन शोज से भी कपिल शर्मा का शो आगे निकल गया। जब कपिल शर्मा के शो ने अच्छी टीआरपीज बटोरना शुरू कर दी, तब उन्होंने चैनल से पेमेंट में एक हाइक मांगी, लेकिन चैनल जिस पॉइंट पर वो अग्री करना चाहते थे उस पर चैनल अग्री नहीं था। तो इसके बाद कपिल शर्मा ने इस चैनल को छोड़कर अपने सेम शो को दूसरे चैनल के साथ शुरू कर दिया। इस शो के जरिए कपिल शर्मा की बॉलीवुड के स्टार से भी अच्छी जान पहचान हो गई और ये शो जिस तरह से टॉप पर गया उस तरह से कपिल शर्मा भी बॉलीवुड में एक टॉप के सेलिब्रिटी बन गए और इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के शो पर एज अ गेस्ट अपीयरेंस दी, जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति में और द अनुपम खेर शो पर। जिस वक्त वो अनुपम खेर शो पर आए थे तब उन्होंने अपने स्ट्रगल की कुछ बातें बताई, जिससे वाकई में लग गया कि कपिल शर्मा ने अपनी लाइफ में जीरो से शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से उन्हें 10 लाख रुपए मिले थे, उसमें से कुछ पैसा तो टैक्स में कट गया और बाकी के पैसों से उन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई। कपिल शर्मा ने यह भी बताया कि अपने स्ट्रगल के डेज में उन्होंने एक टेलीफोन बूथ पर भी कई महीनों तक काम किया है। और जिस वक्त ये सब हो रहा था तब कपिल शर्मा को ऑफर हुई एक फिल्म। जी हाँ, अब्बास मस्तान ने कपिल शर्मा को अपनी फिल्म किस किस को प्यार करूं इसमें कास्ट किया। कपिल शर्मा इस फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस के साथ नजर आए थे। 2005 में कपिल शर्मा को कोई भी नहीं जानता था और 2015 में कपिल शर्मा टीवी के टॉप शो को होस्ट करते थे, कपिल शर्मा मूवीज में थे, कपिल शर्मा अवार्ड फंक्शन को होस्ट कर रहे थे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ नजर आया करते थे। और इसी दौरान माना जाता है कि कपिल शर्मा का जिस चैनल पर शो आ रहा था उस चैनल से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो गया था। कहा जाता है कि इस दौरान कपिल शर्मा 2 बार शो पर अपीयर ही नहीं हुए, तो वो एपिसोड्स अरशद वारसी और साजिद खान से करवाए गए। हालांकि अकॉर्डिंग टू कपिल शर्मा तब उन्हें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए वो ये एपिसोड्स नहीं कर पाए थे। इसके बाद 2015 दिसंबर आते आते ऐसा हो गया कि कपिल शर्मा ने चैनल को अपनी पेमेंट हाइक करने को कहा। जो डिमांड वो रख रहे थे चैनल उस पर अग्री नहीं कर रहा था। यही कारण था कि कपिल शर्मा ने उस चैनल से अपने सारे टाइज ब्रेक कर लिए और फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वहीं से बंद हो गया। जनवरी 2016 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का आखिरी एपिसोड आया था और उसके बाद कपिल शर्मा और उनकी पार्टनर प्रीति साइमस ने एक दूसरे चैनल के साथ पार्टनरशिप कर ली थी और नया शो बनाया। ये शो था द कपिल शर्मा शो। यानी कि कपिल शर्मा ने इधर का चैनल छोड़ा नहीं कि दूसरा चैनल उन्हें लेने के लिए तैयार बैठा था। आप समझ सकते हैं कि कपिल शर्मा की मार्केट वैल्यू क्या थी। जी हाँ, टीवीज में तो वो टॉप पर थे ही, साथ ही वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई लाइव शोज किया करते थे। इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होगा जिसने अपने करियर में इतनी ऊंचाई देखी हो, और वो भी तब जब वो बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, साथ ही बिना किसी सपोर्ट से वो इस इंडस्ट्री में आए थे। कपिल शर्मा हर तरीके से टॉप पर आ रहे थे। वो जिस चीज के लिए बोलते वो चीज उनके लिए हाजिर थी, भले ही वो स्टार्स हो, भले ही वो चैनल हो, भले ही वो लाइव शोज हो। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में इंसान का दिमाग थोड़ा सा तो हिल ही जाता है, और ऐसा ही शायद हुआ कपिल शर्मा के साथ सितंबर 2016 में, जब उन्होंने अपना एक ऑफिस खरीदा और उस ऑफिस के काम के लिए उन्हें BMC की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और तब उन्होंने सीधा एक ट्वीट कर दिया,
मोदी जी को। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं 15 करोड़ का इनकम टैक्स पे करता हूं, उसके बावजूद मुझे 5 लाख रुपए रिश्वत के देने पड़ रहे हैं। ये ट्वीट उन्होंने किया था अर्ली मॉर्निंग में और माना जाता है कि उस टाइम कपिल शर्मा हाई ऑन ड्रिंक थे। इसके बाद कपिल शर्मा ने इस ट्वीट के लिए माफी भी मांगी, लेकिन इस ट्वीट ने उनके लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी कर दी थी और कह सकते हैं कि कपिल शर्मा के आने वाले बुरे टाइम की ये पहली दस्तक थी। कपिल शर्मा का प्रोफाइल बढ़ रहा था, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, उनकी टेंशन्स बढ़ रही थी और ये वो टाइम था जब उन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था। इसी दौरान ईयर 2017 में कपिल शर्मा ने एक न्यूज अनाउंस की। ये न्यूज थी इनकी एंगेजमेंट की। पहली बार कपिल शर्मा ने अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहा था और इस दौरान उन्होंने गिनी के साथ अपनी एक पिक्चर शेयर की और बताया कि ये मेरी सिर्फ बेटर हाफ ही नहीं है बल्कि ये मेरी एवरीथिंग है। और शायद इसके बाद ही कपिल शर्मा की जिंदगी में सबसे बड़ा भूचाल आना शुरू हो गया। कहा जाता है कि कपिल शर्मा 8 सालों से प्रीति साइमस को ही डेट कर रहे थे। हालांकि कपिल ने इस बात को कभी भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन प्रीति साइमस ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कपिल भले ही लोगों के सामने मेरे साथ अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट हम लोग 8 सालों से रिलेशनशिप में थे। और इसके बाद ही एक के बाद एक कपिल के लाइफ में ट्रबल होने शुरू हो गए। जिस वक्त कपिल ने गिनी के साथ अपनी पिक्चर शेयर की थी, उस वक्त वो मेलबॉर्न में एक शो के लिए गए थे और इस शो से लौटते वक्त फ्लाइट में उनका सुनील ग्रोवर के साथ बहुत ही जोरदार झगड़ा हो गया। कहा जाता है कि ये झगड़ा तो कपिल और चंदन के बीच था और सुनील ग्रोवर बीच बचाव करने में गए थे, जिस दौरान कपिल ने सुनील ग्रोवर और टीम के बाकी मेंबर्स को कुछ ऐसी बातें कह दी कि वो सब कपिल शर्मा की इन बातों से बहुत ही बुरी तरह हर्ट हो गए। और जैसे ही ये फाइट हुई, इस फाइट की वीडियोस और ये पूरी फाइट की न्यूज़ मीडिया में आग की तरह फैल गई। कहा जाता है कि प्रीति साइमस ही वो थी जिन्होंने मीडिया में ये सारी बातें कपिल के खिलाफ और उनकी नेगेटिविटी के लिए फैलाना शुरू किया था। हालांकि प्रीति ने इन सभी बातों को नकारा है और इस लड़ाई के बाद ही कपिल शर्मा से सुनील ग्रोवर, अली असगर, सुनंदा मिश्रा और कुछ टाइम के लिए तो चंदन प्रभाकर भी, ये सब उनके शो से अलग हो गए। कपिल शर्मा की टीम ही उनके लिए सब कुछ थी और वो टीम अब टूट चुकी थी और टीम के टूटने से कपिल शर्मा खुद अंदर से टूट गए थे, क्योंकि कपिल शर्मा की उनकी टीम के साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी। ये टीम भले ही टीवी शो पर हो या लाइव स्टेज पर हो, हमेशा रॉक किया करती थी। अब जब टीम नहीं है तो अकेले कपिल शर्मा को अपने कंधों पर शो की टीआरपीज लाना वाकई में भारी बात थी। इसीलिए कपिल शर्मा और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगे और उन्होंने और ज्यादा मात्रा में ड्रिंक करना शुरू कर दिया। जुलाई 2017 में कहा गया कि कपिल शर्मा के अनप्रोफेशनलिज्म की भी खबरें आई। इस दौरान ऐसा हुआ कि शाहरुख खान जब अपनी फिल्म हैरी मेट सेजल को प्रमोट करने कपिल शर्मा के शो पर आए तो कपिल शर्मा ने एंड टाइम पर शूट को कैंसिल कर दिया। कपिल शर्मा खुद बताते हैं कि उस दिन वो शूट पर तो थे, लेकिन शो शुरू होने से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको बीपी का प्रॉब्लम हो गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सिर्फ शाहरुख का ही शूट कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि अजय देवगन भी एक बार जब अपनी फिल्म बादशाहों को प्रमोट करने के लिए आए तो वो एपिसोड भी शूट नहीं हो पाया। इसके अलावा अनिल कपूर की मुबारका फिल्म का एपिसोड भी कैंसिल किया गया। यानी कि कपिल शर्मा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो शूट करने की कंडीशन में ही नहीं थे। उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, बीपी का प्रॉब्लम हो रहा था और इन सारी प्रॉब्लम से भागने के लिए उन्होंने एक और प्रॉब्लम की लत पकड़ ली थी, शराब की। तब कपिल शर्मा के दोस्त और उनकी फैमिली ने उन्हें संभाला और उन्हें एक रिहैब भेजने की तैयारी की। सितंबर 2017 में कपिल शर्मा ने अपने शो से ब्रेक ले लिया और वो बैंगलोर के एक रिहैब चले गए अपनी शराब की लत को छोड़ने के लिए। इस रिहैब में कुछ दिन बिताते ही कपिल शर्मा अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे। जिस वक्त कपिल शर्मा के साथ ये सब हो रहा था, उस दौरान उनके कलीग्स बजाय उनकी हेल्प करने के मीडिया के सामने इंटरव्यूज दे रहे थे और कह रहे थे कि कपिल की हालत वाकई में खराब है, वो बहुत अकेला हो गया है, वो डिप्रेशन में है, वो ठीक नहीं है। फेब 2018 में कपिल शर्मा ने एक बार फिर से अपना नया शो शुरू किया। ये शो था फैमिली टाइम विद कपिल, लेकिन इस शो का कंसेप्ट लोगों को समझ ही नहीं आया। साथ ही कपिल शर्मा के साथ अब वो टीम नहीं थी जिसके साथ वो ऑलरेडी अच्छे से परफॉर्म किया करते थे। ये शो 2 ही एपिसोड्स के बाद बंद कर दिया गया। यानी कि जो कपिल शर्मा रिहैब होकर आए थे, ड्रिंक छोड़कर आए थे, उनके लिए ये एक और बुरी खबर थी।
और अगर बात करें मीडिया की, तो उन्होंने जितनी स्टोरीज कपिल शर्मा के तारीफ की नहीं बनाई होगी, उतनी नेगेटिव स्टोरी इस दौरान बना दी। इसी दौरान एक न्यूज़ पोर्टल जिसने बैक टू बैक कपिल शर्मा के बारे में 160 नेगेटिव स्टोरीज बना दी थी, उसके एडिटर के साथ कपिल शर्मा का एक ऑडियो कॉल लीक हो गया। इस ऑडियो कॉल में कपिल शर्मा साफ साफ नशे की हालत में नजर आ रहे हैं और वो बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। चंद ही मिनटों में ये ऑडियो टिप इतनी ज्यादा वायरल हो गई और ये वो आखिरी इंसिडेंट था जिसने कपिल शर्मा के अच्छे खासे करियर को बिल्कुल तबाह कर दिया था। कहा जाता है कि ये ऑडियो टेप वाली जो कंट्रोवर्सी है, ये भी कपिल शर्मा के दुश्मनों ने ही प्लान की थी और इसके बाद ही कपिल शर्मा ने जाकर उस न्यूज़ पोर्टल के एडिटर और अपनी पिछली पार्टनर यानी कि प्रीति साइमस और उनकी बहन नीति साइमस पर केस कर दिया था। और जो प्रीति साइमस अब तक कपिल शर्मा के शो पर काम कर रही थी, वो अब सुनील ग्रोवर, जो कि कपिल शर्मा से ऑलरेडी अलग हो चुके थे और अपने दूसरे शोज तैयार कर रहे थे, उनके शो की क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी। इस इंसिडेंट के बाद कपिल शर्मा खुद तो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उनके बिहाफ पर उनके दोस्तों ने कहा कि कपिल शर्मा को फंसाया गया है, वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे और अगले ने उन्हें प्रवोक किया ऐसी सिचुएशन में। कहा जाता है कि इस ऑडियो कॉल से पहले उस न्यूज़ पोर्टल के एडिटर ने ऑलरेडी कपिल शर्मा को बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन जब कपिल के बोलने की बारी आई तो उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और इसी तरह से कपिल को फंसाया गया। ये वो टाइम था जब कपिल की पूरी लाइफ का चार्ज उनकी फैमिली ने ले लिया था। वहीं अगर बात करें प्रीति साइमस की, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाकर कहा कि कपिल से मेरा 8 साल का रिलेशनशिप था और अब कपिल जिस हालत में है उसके लिए जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड गिनी है और उसके बाकी के घर वाले हैं। मैं अभी भी तैयार हूँ, कपिल अगर मेरे पास आए तो हम लोग मिलकर फिर से कुछ नया शुरू कर सकते हैं। उनका दावा है कि जब तक कपिल मेरे साथ काम करते थे तब तक हमारे शोज हिट हुआ करते थे। जो कपिल शर्मा पिछले 10 सालों से हर वीकेंड ऑडियंस से मिलने आते थे, उनको हंसाते थे, पूरी फैमिली का माहौल अच्छा हो जाता था, वो कपिल शर्मा अब गायब हो गए थे और वो कितने टाइम तक गायब रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनकी इतनी नेगेटिविटी फैल गई थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कपिल शर्मा तो अब खत्म हो गया, आने वाला नहीं है। इसी दौरान जून 2018 में कपिल शर्मा की कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट लगे और तब दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि कपिल शर्मा ने ये अपने आप को क्या कर लिया है। इसके बाद एम्स्टर्डम के एक सुपरमार्केट में भी कपिल शर्मा की जो पिक्चर नजर आई उसमें उनका बेली पॉट साफ नजर आ रहा है और तब पता चला कि कपिल शर्मा की आखिर हालत क्या है। लेकिन कपिल शर्मा ने धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव किया। शायद उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स का उन्हें ऐसा सपोर्ट मिला कि उन्होंने इस सभी डिप्रेशन से रिकवर करने की कोशिश की, अपने फैट को भी कम किया और इसके साथ ही उन्होंने ऑडियंस को 2 बड़ी न्यूज़ दी। एक बड़ी न्यूज़ उनकी शादी की और दूसरी बड़ी न्यूज़ थी उनके नए शो की। जी हाँ, दिसंबर में उन्होंने गिनी के साथ शादी कर ली और जिस तरह से उनकी शादी का रिसेप्शन हुआ था और जिस तरह से स्टार्स उनकी शादी में आए थे, तब लग गया था कि कपिल शर्मा ने वाकई में 10 सालों में बॉलीवुड में कितने रिलेशंस कमाए हैं। और कपिल शर्मा शो का ये दूसरा सीजन भी कुछ ही दिनों में उतना ही हिट हो गया जितना कि उनका पिछला शो हिट था। इनफैक्ट इस बार भी सभी स्टार्स कपिल शर्मा के शो में आए और सभी ने कपिल को बहुत प्यार दिया। और इस बार कपिल शर्मा ने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी बहुत ही पावरफुल तरीके से। जी हाँ, इस बार उन्हें सपोर्ट मिला बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का, जो कि बॉलीवुड का इकलौता इंसान है जो मदद में सबसे आगे रहता है। और इस बार कपिल ने भी सलमान को खुश ही किया है। उनके शो ने फिर से टॉप टीआरपीज लेना शुरू कर दी है और कपिल शर्मा फिर से उसी ट्रैक पर है जैसी ट्रैक उनकी पहले की थी। लोगों ने उन्हें गिराने की तो कोशिश की, उनके लिए नेगेटिविटी भी छापने की कोशिश की, लेकिन जिस अपनेपन से कपिल शर्मा अपना शो करते हैं, जितनी इज्जत वो अपने शो में अपनी मॉम को देते हैं और जिस ईज से वो अपने शो को निभाते हैं, वाकई में कपिल शर्मा जैसा बंदा ये पोजीशन डिजर्व करता है। आज कपिल शर्मा अपना शो करते हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब तो वो पापा भी बन गए हैं। उनको एक प्यारी सी बेटी हुई ईयर 2019 में ही। कई लोग हैं जो कॉमेडी के फील्ड में बहुत दिग्गज रह चुके हैं। जॉनी लीवर साहब, शेखर सुमन भी अपना एक शो चलाया करते थे। जसपाल भट्टी जी का बहुत नाम है कॉमेडी के फील्ड में। इनफैक्ट सुनील ग्रोवर को तो उन्होंने ही दिया है बॉलीवुड को। लेकिन जिस तरह की शोहरत और दौलत कपिल शर्मा ने कमाई है, शायद ही कोई कॉमेडियन है जो इस पोजीशन तक पहुंच पाया है।
कपिल शर्मा की लाइफ का स्ट्रगल और उनकी जर्नी को देखकर यही लगता है कि जब बंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन होता है, हासिल करना। और इसीलिए कपिल शर्मा आगे से आगे जिंदगी में अगर कुछ कर पाए हैं तो उन्होंने बस हासिल ही किया है। नो डाउट आज कपिल शर्मा जहां पर हैं वो अपने टैलेंट के दम पर है और हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी उनकी यही पोजीशन बनी रहे और इसके लिए उन्हें कुछ गलतियों से दूर रहना पड़ेगा। well, आपको क्या लगता है कपिल शर्मा को अब कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए? नशा, गलत लोगों पर ट्रस्ट, अपना एटीट्यूड या फिर लोगों से दुश्मनी? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही ये भी बताइए कि कपिल शर्मा की टक्कर में कौन सा कॉमेडियन है, कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी, सुनील ग्रोवर या फिर कोई और भी कॉमेडियन है, उसका नाम जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के लिए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना। आज कपिल शर्मा अपना शो करते हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब तो वो पापा भी बन गए हैं। उनको एक प्यारी सी बेटी हुई ईयर 2019 में ही।